हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आईपीएल 2020 की जो स्पॉन्सरशिप है, टाइटल स्पॉन्सरशिप, उसे ड्रीम 11 ने प्राप्त कर लिया है। जो वीवो है वह इस वीवो को इस साल के आईपीएल से का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है उससे हटा दिया गया है। तो आईपीएल 2020 का स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 ने जीता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो यह आईपीएल 2020 का न्यू लोगो आप देख पा रहे हैं, ड्रीम 11 न्यू टाइटल लोगो है आईपीएल का, ठीक है। और ड्रीम 11 इज द न्यू टाइटल स्पॉन्सर फॉर आईपीएल 2020। यहाँ पर यह न्यूज़ आई है, बीसीसीआई के द्वारा यह दी गई। इसमें और जो लोग थे स्पॉन्सरशिप के लिए, वे अनअकैडमी और टाटा भी थे, जो कि इस स्पॉन्सरशिप के रेस में थे। लेकिन जो टाटा है उसने बिड ही फाइनल बिड जो थी वह प्रस्तुत नहीं की, जिसके कारण जब यह ड्रीम 11 है जो इसे टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गया है। तो फैंसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। ड्रीम 11 आखिर है क्या? तो यह फैंसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, उनसे आपको एक टीम बनाना होता है, दोनों टीमों को मिला करके, और उन टीमों में से जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आपकी टीम सबसे ज़्यादा परफॉर्म करती है तो एक अमाउंट आपको बिड करनी होती है। उस अमाउंट के एक गेम में आपको एंटर करना होता है, जिसके बाद आप वहाँ पर जो प्राइज होता है वह जीत पाते हैं आपके प्लेस के अनुसार। जैसे मैच खत्म होता है तो उसके अनुसार जब जो आपका रैंक होगा उस पर आपको पैसे प्राप्त होते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी वीवो जो है वह हट चुकी है, अब उसको हटा दिया गया है। भारत के साथ जो चाइना का अभी गलवान वैली में जो डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके कारण जो भारत के लोग थे उन्होंने इस वीवो आईपीएल 2000 जो हो रहा था उसको बहुत ही प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण से अब जो वीवो है वह आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से हट चुका है। और इसके पहले जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, तो 2008 से 2012 तक 40 करोड़ रुपए में डीएलएफ आईपीएल चल रहा था। आपने नाम सुना होगा, डीएलएफ आईपीएल अधिकतर बात होती थी। फिर उसके बाद पेप्सी ने 2013 से 15 तक के लिए 79 करोड़ में इसकी स्पॉन्सरशिप प्राप्त की। फिर वीवो ने 2016-17 में 100 करोड़ रुपए में, फिर 2018-19 में वीवो 440 करोड़ रुपए में, और 2020 में भी वीवो ही स्पॉन्सरशिप टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त किया हुआ था। लेकिन जो विरोध हुआ, चाइनीज कंपनी है वीवो, तो उसके कारण से अब यह स्पॉन्सरशिप के लिए बिड मंगाई गई थी, है ना, कंपनियों के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा। तो ड्रीम 11 2020 में इसकी बिड प्राप्त कर लिया है। 222 करोड़ 2020 की स्पॉन्सरशिप होगी ड्रीम 11 की। ड्रीम 11 है क्या आखिर? तो ड्रीम 11 हैज वॉन द राइट्स फॉर टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर आईपीएल 2020। टाटा ग्रुप डिडंट प्लेस अ फाइनल बिड। तो बीसीसीआई के द्वारा जो बताया गया है उसमें जो टाटा ग्रुप है उसके द्वारा फाइनल बिड नहीं प्रस्तुत की गई। फिर इसमें जो और अदर कंपनियां थी, जैसे बायजूस जो स्टडी एक प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा भी स्पॉन्सरशिप के लिए बिडिंग दी गई थी। अनअकैडमी जो एक स्टडी प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा भी बिड दी गई थी। तो बायजूस और अनअकैडमी जो है वो सेकंड और थर्ड प्लेस पे थे इसमें, जो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी आईपीएल की। फिर ड्रीम 11 इज एन इंडियन कंपनी फाउंडेड बाय हर्ष जैन एंड भावेद सेठ। तो ड्रीम 11 जो है एक इंडियन कंपनी है जिसे हर्ष जैन और भावेद सेठ के द्वारा फाउंडेड किया गया है ना। फैंसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसमें हर तरह के गेमिंग है, जैसे यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल है ना, अदर जो स्पोर्ट्स हैं उनसे भी संबंधित यहाँ पर स्पोर्ट्स होते हैं। जहाँ ड्रीम 11 स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फाउंडर्स प्लस 400 प्लस एम्प्लॉयज आर इंडियन। जो भी ड्रीम 11 से संबंधित स्टेक होल्डर हैं उस और प्लस 400 एम्प्लॉयज है, सभी इंडियन है। यह बीसीसीआई के द्वारा बताया गया है ना, यह एक इंडियन कंपनी है टोटली, ऐसा कहा जा सकता है, बीसीसीआई के द्वारा बताया गया। फिर अब चाइना आउट और वीवो आउट। चाइना और चाइनीज कंपनी है वीवो, तो अब जो चाइना कर रहा है भारत के साथ गलवान वैली और जो एलएसी का एरिया है वहाँ पर, तो उसके कारण वीवो का बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। अब जैसे कि आईपीएल जो होने वाला था वह अप्रैल में होने वाला था, लेकिन अब जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है जिसके कारण यह पूरा पोस्टपोन होता गया। अब सोचिए, आईपीएल के कारण वर्ल्ड कप 2020 को भी पोस्टपोन कर दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था, ठीक है। तो आईपीएल जो है यूएई में हो रहा है, 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यह चलेगा आईपीएल। तो इसकी स्पॉन्सरशिप जो थी वह वीवो के पास थी, लेकिन अब वीवो से इसकी स्पॉन्सरशिप हटा दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था भारत में उसके द्वारा। तो जो कि 440 करोड़ की थी, 440 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप जो है वह 222 करोड़ में दी गई है इस वर्ष, है ना। तो जो बीसीसीआई है इसके लिए काफ़ी घाटा भी उठा
रही है। जैसा देखा जा सकता है 2020 में 440 करोड़ की जगह 222 करोड़ उनको स्पॉन्सरशिप के लिए प्राप्त होंगे, है ना, फॉर दिस सीजन, है ना, इस सीजन के लिए। फिर अगले साल के लिए बिडिंग फिर हो सकती है, तो उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो आईपीएल स्टार्ट्स फ्रॉम 19 सितंबर, यूएई में आईपीएल होगा। फिर मूड आउट इंडिया ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, जो कोविड पेंडेमिक था उसके कारण पोस्टपोन होता गया। अब उसके बाद अब यूएई में इसको कराया जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा। फिर चाइनीज कंपनी टेंसेंट इन्वेस्टमेंट इन ड्रीम 11, जो यह भी एक बात कही जा रही है सोर्स के द्वारा बीसीसीआई में कि जो चाइनीज कंपनी टेंसेंट है ना, उसका भी इन्वेस्टमेंट जो है ड्रीम 11 में है। तो बीसीसीआई के द्वारा बताया गया है कि जो टेंसेंट कंपनी है चाइना की, उसका जो इन्वेस्टमेंट इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पे है, फैंसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर है, वह 10% से भी कम है। तो वह केवल सिंगल डिजिट में है। तो ऐसा बताया गया है बीसीसीआई के द्वारा। तो जो ड्रीम 11 है वह पूर्णतः भारतीय कंपनी है और जिसके द्वारा यह टाइटल स्पॉन्सरशिप आईपीएल 2020 को जीता गया है। तो इस वर्ष के लिए जो आईपीएल का स्पॉन्सरशिप होगा वह ड्रीम 11 होगा। ठीक है, तो यह वीडियो जो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।